सामर्थी नाम में आप सबों को सलाम बोलती हूँ। मैं मिसेस एस्टर ग्रेस मसीह दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। वैसे मैं भोपाल की रहने वाली हूँ और अपनी गवाही को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, इस बात के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं हमारे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता। आज इस समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि इस चैनल के द्वारा जब हम आपकी महिमा करने जाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इस बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपके जीवित कलाम में से हम जो देखने पाते हैं उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो आपने बहुत बड़ी गवाही दी, मुझे आपकी महिमा का कारण बनाया, इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक किस्म और साथ हो और उन्हें बहुतायत की आशीष देना प्यारे पिता परमेश्वर, और होने देना कि ये चैनल आपके नाम की महिमा का कारण बनने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। और बहुत से लोग इसे देखकर इस चैनल से आशीषित होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। सब बातों में आदर इज्जत महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना विनती आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र मीठे नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए कबूल करिए, आमीन। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर जो है वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। और हम जब पुराने नियम में देखते हैं तो परमेश्वर ने बहुत आश्चर्य कर्म किए हैं, और इजराइलियों के साथ परमेश्वर ने बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया कि जब वो मिस्र से निकले तो उनके आगे लाल समुद्र था और पीछे मिस्र की सेना थी और उनके पास कोई रास्ता नहीं था, या तो समुद्र में डूबते या मिस्रियों के द्वारा मारे जाते। परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि वहाँ परमेश्वर पिता ने एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया, और जो मूसा था उसको बोल के परमेश्वर ने कहा कि लाठी को लाल समुद्र पे मार, और जैसे ही मूसा ने लाठी लाल समुद्र पे मारी और जो लाल समुद्र है वो दो भागों में बट गया, और उसमें से एक सूखा रास्ता परमेश्वर ने अपने लोगों को निकलने के लिए दिया। और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। हम सभी जानते हैं जब बारिश होती है और जब कीचड़ मच जाता है उसके बाद उसे सूखने में बहुत टाइम लगता है, परंतु परमेश्वर ने उस समुद्र को दो भाग करके उसमें से अपने लोगों के लिए एक सूखी जमीन को, सूखे रास्ते को निकाला, ताकि परमेश्वर के लोग उस सूखे रास्ते से उससे पार होने पाए। सचमुच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है और आश्चर्य कर्म करने वाला है। और मैं बाइबल में अगर और भी हम देखें तो बहुत ही आश्चर्य कर्म परमेश्वर के भरे पड़े हैं बाइबल में। जब एलिया सारपात की विधवा के यहाँ जाता है और उस समय अकाल का समय था, और वो विधवा और उसका बेटा दो जन रहते थे, और वो उस समय निकली थी लकड़ी बीनने की, लकड़ी बीन के ले जाऊंगी, और जो उसके घड़े में थोड़ा सा मैदा है और जो उसके पास तेल है, वो सोची कि मैं लकड़ी ले जाके और चूल्हा जला के जो मैदा है और तेल है उसको उपयोग में लाऊंगी, रोटी बनाऊंगी और खा के हम लोग माँ बेटा मर जाएंगे, क्योंकि उसके बाद उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने एलिया को समय भेजते हैं और उन्हें आज्ञा दी थी कि वो सारपात की विधवा के यहाँ जाए। और जब एलिया उनके यहाँ रहते हैं सारपात की विधवा के यहाँ, तो ना तो वो घड़े का मैदा कम होता है और ना कुप्पी में का तेल। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है, और बहुत से आश्चर्य कर्म हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए किए हैं। और मैं इस बात पे यकीन करती हूँ कि हम जितने भी परमेश्वर पिता पे, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो हमारा जीवन जरूर आश्चर्य कर्मों से भरा हुआ है। ये वचन मैं एक बार फिर पढ़ना चाहूँगी। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है। तेरे तुल्य
कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मैं परमेश्वर पिता का इस वचन के द्वारा फिर धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच में परमेश्वर पिता ने बहुत आश्चर्य कर्म किए हैं। और जब हमारे प्रभु यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर थे, इस दुनिया में थे, तब उन्होंने भी इतने सारे आश्चर्य कर्म किए और हम बहुत से आश्चर्य कर्मों को जानते भी हैं। और अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो उसके जो अंतिम अध्याय है 21 और उसकी जो अंतिम पद है 25, उसमें यूँ लिखा है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी इतने आश्चर्य कर्म किए हैं कि वो अगर लिखे जाते एक एक करके तो इतनी पुस्तकें होती कि वो संसार में भी ना समाती। तो वैसे ही हमारा जीवन भी है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, हर दिन हर पल परमेश्वर पिता हमारे लिए आश्चर्य कर्मों को करता है। और हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसने हमारे जीवनों में जो काम किए हैं आश्चर्य कर्म, उसको हम लोगों तक बताएं ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर पिता ने मेरे जीवन में भी बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया। मैं एक गवाही आप लोग साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये लास्ट ईयर की बात है, 9 मार्च 2020 की बात है। और सुबह जैसा डेली रूटीन था वैसे ही चल रहा था। और मैंने जब अपने डेली रूटीन में करके मैं जब नाश्ता बनाने के लिए किचन में आई और मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो उसी समय मुझे चेस्ट में लेफ्ट साइड में हार्ट के पास बहुत ज़ोर से दर्द हुआ। और ये ऐसा दर्द था कि जो मैं टॉलरेट नहीं कर पा रही थी और मेरे को रोना आ जा रहा था। पड़ोस में मेरे जेठ जेठानी रहते हैं, उनको फ़ोन किया, वो भी भागते हुए आ गए। एक पड़ोसी भाभी हैं, उनको भी मैंने फ़ोन किया, वो भी आ गए। और फिर जल्दी ही मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और मुझे ईसीजी के लिए भेजा गया। जब मुझे ईसीजी के लिए ले गए तो मेरा ईसीजी गड़बड़ आया। तो देखा जब उनने ईसीजी गड़बड़ है तो उनने मेरा एक ट्रॉप्टी टेस्ट किया। तो ट्रॉप्टी टेस्ट में क्लियर होता है कि हार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो उससे क्लियर होता है। तो जब मेरा ट्रॉप्टी टेस्ट हुआ तो वो आया पॉजिटिव। रात के 2 बजे मेरे पास मेरी बहन का फ़ोन आया तो मैं डर गई। मैंने कहा ये क्या बात है। मैंने अपनी बहन को कॉल किया, लगाया मैंने उसको। मैंने कहा क्या हुआ, तो बोली कि ब्रदर आए हैं जो दिल्ली वाले, वो तुमसे बात करना चाहते। तो फिर मैंने उनसे बात की तो उनने सबसे पहले मेरे से कहा प्रभु यीशु मसीह से प्यार करती हैं। तो मैंने बोला जी हाँ। तो फिर वो बोले कि प्रभु ने आपको चंगाई दे दी है और आपका जो हार्ट है वो प्रभु यीशु मसीह ने चेंज कर दिया, वो कुछ नहीं सिस्टर। तो दूसरे तीसरे दिन जब मैं टॉयलेट गई और वहाँ से जब निकली और मैंने हाथ धोया और जब मैंने कुल्ला किया तो मेरे मुंह से ब्लड आया। और मैंने बार बार किया तो वो ब्लड थोड़ी थोड़ी मात्रा में आता ही जा रहा था और मैं बहुत डर गई। यहाँ परमेश्वर के दास ने मेरे से कहा था कि आपको कुछ नहीं है, आप एकदम ठीक हैं। परंतु जो परिस्थिति उस समय की थी सारी विपरीत हो रही थी और मैं बहुत निराश हो रही थी कि मुझे हुआ क्या है। फिर जब डॉक्टर राउंड पे आते थे, जो डॉक्टर है राउंड पे आती थी और उन्हें जब बाकी सब देखा फिर उन्हें पता चला कि ब्लड आ रहा है तो वो मुझे इस रीति से देखने लगी तो मैं भी डर गई। सॉरी। तो मैंने सोचा क्या हो गया है मेरे को। तो उन्होंने कहा इनको कंप्लीट बेड रेस्ट, इनको उठने मत दीजिए, ये कहीं नहीं उठेंगी, जो भी है ये बेड पर ही करेंगी। मैं एकदम उदास हो गई कि मैंने कहा क्या हो गया मुझे। फिर बीच बीच में लोग मुझसे मिलने आते थे और प्रार्थना करके जाते थे। कभी कभी मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते थे और प्रार्थना उसमें जो करते थे मेरे लिए, तो मुझे बहुत उससे हिम्मत मेरी बढ़ती थी कि मैं प्रभु ने
मेरी हिम्मत को बढ़ाया लोगों के द्वारा। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि सब ने, बहुत लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैं ऐसे लोगों के बीच में थी जो निरंतर मेरे लिए प्रार्थना करते थे और आज भी वे मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जब पता चला कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स लोग ने मुझे वेल्लोर के लिए रेफ़र किया, तो मेरे हस्बैंड ने उन्हें मना किया कि नहीं, मैं इतने दूर नहीं ले जाऊंगा अपनी वाइफ को, हमें रायपुर दिया जाए। तो फिर मुझे रायपुर रेफ़र किया गया। 3 अप्रैल को मेरा एंजियोग्राफी होना था, मैंने डेट ले ली थी और 2 तारीख की रात को मैं और मेरे दोनों बच्चे हम लोग बैठ के प्रेयर किए कि परमेश्वर पिता से कि प्रभु हम 3 तारीख को जा रहे हैं और उसी दिन मुझे घर वापस आना है। और ऐसा होता नहीं है क्योंकि पेशेंट को 24 आवर्स रुकना ही पड़ता है। तो हम लोग प्रेयर करके गए और वहाँ जाके फिर हम लोग एडमिट हुए। वहाँ पे सब जानकारी ली गई क्या है क्या नहीं है, और मुझे एंजियोग्राफी के जहाँ होना था उस रूम में मुझे रखा गया। तो मैं टेबल पे लेटी थी और मेरी सारी तैयारी कर दी गई थी। मेरे एक हाथ पैर उसमें बांध दिए जाते हैं, तो मेरे एक हाथ को स्टंट के लिए तैयार किया गया, स्टंट डालने के लिए। एक में बीपी का ऑपरेटर्स रखा था, मेरे पैर भी बांध दिए गए। और मैं उस स्थिति में जबकि मैं थी तो उसमें आधा घंटा मैं उसी सिचुएशन में, वही स्थिति में मैं पड़ी रही और मैं परमेश्वर को याद करती जा रही थी। कभी ऐसा लग रहा था सब उस फेंक के हट जा, वहाँ से मैं नहीं कराऊंगी, परंतु फिर भी प्रेयर करती रही। पर प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया और सहनशीलता दी और मैं लेटी रही। और आधे घंटे के बाद डॉक्टर आए और उन्होंने अपना शुरू किया स्टंट। जो मुझे डाला गया था वो बहुत पेनफुल रहता है, मेरे राइट हैंड से मुझे डाला गया था और वो एक नस पंचर करना पड़ता, उसमें से हो जाता है। और जो थे डाल पंचर करने वाले, उन्होंने कहा कि आपको जो कोहनी है वहाँ तक आपको थोड़ा पता चलेगा। और मैं बस जैसे उनने डाला, मेरी बहुत ज़ोरदार झंझनाहट थी और मैं प्रभु को याद कर रही थी, प्रभु ये सब सहने की शक्ति मुझे देना। और उन्हें डाला और हार्डली 10 मिनट्स तक उनने सब जो भी उनको देखना था उन्होंने देखा। और उसके बाद उनने एक झटके से पूरा वो निकाल लिया और मुझे फिर कोहनी के बाद से पता चला कि कोई चीज़ मेरे अंदर से जा रही है। और डॉक्टर मेरे पास आए और बोले कि आपको कुछ नहीं है। तो मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। फिर दूसरी बार उन्होंने फिर बोला कि आप एकदम ठीक हैं, आपको कुछ भी नहीं है। मैंने कहा थैंक यू डॉक्टर साहब। और बस उधर तब से तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और डॉक्टर ने भी बाहर जाके मेरे हस्बैंड को और जो मेरे जेठ जेठानी बैठे थे उनको बताया कि कुछ नहीं है, एकदम ठीक है। और मुझे फिर वापस वार्ड ले जाया गया। फिर वहाँ मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे मोबाइल दे दो, तो उन्होंने कहा नहीं ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं मुझे ज़रूरत है, दे दो। और जब तक डिस्चार्ज के पेपर्स बन रहे थे तब तक मैंने अपना मोबाइल में जितनों को मैं बता सकती थी मैंने इस आश्चर्य कर्म को लोगों को बांटा और बताया कि सचमुच में प्रभु बहुत महान है। और सब आश्चर्यचकित थे, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे नहीं मालूम, प्रभु ने किया और मुझे कुछ भी नहीं है। और डॉक्टर ने भी मुझे 2 बार कहा आप एकदम ठीक हैं। तो इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और जो वचन मैंने आपको बताया वो, और जो प्रभु यीशु मसीह का भी वचन मैंने आपको बताया आश्चर्य कर्म का, मैं एक बार फिर पढ़ना चाहूँगी। भजन संहिता 40 का 5। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए और जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। और सचमुच में मेरे जीवन का बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म था जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ इस समय, इस अवसर के लिए कि मुझे अपने जीवित परमेश्वर की इस गवाही को देने का मौका मिला। और मैं सचमुच में बहुत परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ।